साथियों, आर्जी मुलाजमीन का मसला है, पेंशनर्स के मामलात हैं, सरकारी मुलाजमीन जो परमानेंट भी हैं उनकी परेशानियां हैं, जिनको सरकार ने कहीं पर 1 महीने का वक्त, कहीं पर 2 महीने का और 2 दिनों का वक्त दिया। ये सारी सूरत हाल चल रही है, लेकिन इस बीच मुलाजमीन ने बंद की कॉल, एहतजाज और हड़ताल की कॉल दी है। तमाम के तमाम सरकारी दफातर बंद रखने का फैसला लिया गया है। अब इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम जो तंजीमें हैं मुलाजमीन की, उनके साथ भी राब्ता शुरू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, बल्कि हमारी पड़ोसी रियासतों के अंदर भी एक राह मुलाजमीन को दिखाने की, या एक तरह का एक प्रयास है, कोशिश है, जहाँ पर कम से कम अपने हुकूक की वो लड़ाई लड़ सकें। पंजाब के अंदर जहाँ से मुश्किलात हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को, ये जो आर्जी मुलाजमीन हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात है, ये हर स्टेट के अंदर इसी तरह का मसला है। सो अब जो लोग हड़ताल पर जा रहे हैं पंजाब की हुकूमत के खिलाफ, 27 अगस्त को, परसों 27 अगस्त है, जुमेरात को, यानी थर्सडे को, पूरी स्टेट के अंदर जो कॉल दी गई है, पंजाब के जो लीडर हैं सुखचैन सिंह खेड़ा, उनके मुताबिक तमाम सरकारी दफ्तर, जिसमें बशमूल डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है, एसडीएम ऑफिस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, काम मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट, स्कूलों कॉलेजों के अमले के साथ जो पेंशनर्स हैं वो भी हड़ताल पर जा रहे हैं। मुश्तरका फैसला है। इल्ज़ाम यह है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं, इसके बावजूद सरकार ने डीए की 18% जो किस्तें हैं और बकाया जात हैं, वो अभी तक जारी नहीं किए हैं। डियरनेस अलाउंस, एक तो वो मसला, बात यहीं तक नहीं रुकती। जो ज़ेर इल्तिवा 18% या पेंडिंग जो 18% डीए है, एक तो वो अजरा करना, ओल्ड पेंशन स्कीम के नफाज और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करना, यानी आर्जी मुलाजमीन का मसला भी साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट हल करे, जिस पर सरकार पर जोर दिया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है। मिड डे मील जो वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कम उजरत के नफाज पर सवाल उठ रहे हैं कि अगरचे हर तरह का काम स्टेट के अंदर आप इनसे लेते हैं, इसके अलावा जो इशूड करियर प्रोग्रेशन यानी एसीपी स्कीम है, उसकी बहाली 17 जुलाई 2020 के बाद जो रिक्रूटमेंट किए गए मुलाजमीन हैं, पंजाब पे स्केल का नफाज हो, इसका मुतालबा किया जा रहा है। और एहतजाज करने वाले मुलाजमीन में, जिनके मुताबिक बार बार यकीन दहानी कराई कि स्टेट गवर्नमेंट मुतालबात पूरे करने में नाकाम रही। इससे पहले 7 अगस्त को सरकारी मुलाजमीन और जो पेंशनर्स हैं उनने इसी तरीके से बड़ी हड़ताल या मुजाहरे की कॉल दी थी। चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के जो हजारों मुलाजमीन हैं, पेंडिंग मुतालबात पर एक दबाव डालना चाह रहे हैं, एहतजाज किया था। और मुलाजमीन सेक्टर 39 में उस वक्त दाना मंडी ग्राउंड में जमा हुए थे। लेकिन अब ये स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ पूरे रियासत के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर एहतजाज किया जा रहा है। उस वक्त वाटर कैनन और ये सब इस्तेमाल हुआ था। तो बुनियादी तौर पर मामलात है मिड डे मील वर्कर्स का, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और कम पैसा लेने वाले जो मुलाजमीन हैं, उन सबकी डिमांड्स, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉलेजों के, महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बंद रखने का फैसला लिया गया। यही मामला जम्मू कश्मीर में भी है। परमानेंट मुलाजमीन को अगर 2 मिनट के लिए आप साइड भी रखें, प्रॉब्लम इस वक्त सबसे बड़ी वो ये है, आर्जी मुलाजमीन का मसला। 21 तारीख से, 21 सितंबर से एहतजाज शुरू हो रहा, माफ़ कीजिएगा, अपनी असम्बली शुरू हो रही है। तो उससे पहले एहतजाज की धमकियां दी जा रही हैं मुतअद्दिद मुलाजमीन अंजुमनों या तंजीमों की तरफ से कि अगर सरकार ने फौरी तौर पर तवज्जो नहीं दी, बात इससे आगे बढ़ सकती है। सो प्रॉब्लम सेम है। अब एक जगह हड़ताल की कॉल दी गई, दूसरी जगह क्या होगा हम तो किसी को नहीं कहेंगे आप हड़ताल पर निकले, लेकिन बुनियादी हक है जिस पर उमर साहब को फौरी तौर पर तवज्जो देनी पड़ेगी।